उड़ीसा के एक छोटी सी गांव में पुराने समय में एक कहानी प्रचलित थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चुड़ैल की जंगल कहते थे। और लोग ये भी कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती थी जो रात के अंधेरे में निकलती है और जो यात्री अकेला जाती है उसको अपना शिकार बनाती है। उसी जंगल के पास एक लड़की मंजू रहती थी। उसकी हिम्मत और साहस के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन मंजू की सहेली पूजा जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। उस जंगल में गायब हो गई। गांव के लोग डर गए और किसी ने भी पूजा को ढूंढने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन मंजू ने ठान लिया वो अपनी सहेली को ढूंढ लाएगी। मंजू ने रात के समय में जंगल में जाने के लिए निश्चय किया। वो अपने माता पिता को बिना बताए एक चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाज़ आने लगी और पैरों की चप्पा हिलने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुरानी घर दिखा। वो धीरे धीरे घर के पास गई और देखी घर के अंदर से धुंधला धुंधला सा रोशनी दिखाई दे रही है। मंजू ने दरवाजा खोली और अंदर कदम रखी। तभी अचानक एक चुड़ैल उसके सामने आ गई। ये वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे। चुड़ैल ने मंजू के ओर कदम बढ़ाने लगी, लेकिन मंजू ने डरने के वजह हिम्मत दिखाई। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल ने कहा, मैं इस गांव से बदला लेना चाहती हूँ। सालों पहले गांव वालों ने मुझे निर्दयता से मार डाला था क्योंकि मुझे लोग डायन समझते थे। अब मैं सभी को सजा दूंगी। मंजू ने चुड़ैल को समझाने की कोशिश की कि बदला लेने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई और उसने अपनी कहानी सुनाई। फिर मंजू ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे चुड़ैल की चेहरा शांत होने लगी और अंततः वो गायब हो गई। अगली सुबह मंजू ने अपनी सहेली पूजा को सुरक्षित घर पहुंचाया। गांव वालों ने जब मंजू की कहानी सुनी, चुड़ैल के प्रति सहानुभूति प्रकट की और चुड़ैल की आत्मा शांति के लिए पूजा की। उस दिन के बाद उस जंगल में किसी के लिए खतरा नहीं रहा।